नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे फिर कुछ गाँव की बात करना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि गाँव में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सोफ़र होता है। सोफ़र यानी कि ड्राइवर। ये मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मैं अक्सर अपने गाँव जाता रहता था और गाँव जाना मुझे बहुत पसंद था। वहाँ हमारा भरा पूरा परिवार था, बहुत सारे अंकल्स थे, बहुत सारे कज़िन्स थे, ऐसे ही बहुत सारे रिश्तेदार थे, तो उनके साथ समय बिताना, उनके साथ घूमना-फिरना, खेतों में जाना, नदी में जाके नहाना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बार मेरे सेकंड कज़िन की शादी थी, तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ गाँव गया हुआ था। और वहाँ हाँ, नेचुरली शादी थी तो हमने बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे कि वहाँ खूब धमाल करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। और मेरे कज़िन की बारात वहीं पास के गांव में जाने वाली थी, जो कि वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर था। मगर कुछ ऐसा हुआ कि उस समय ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हो गई और कोई भी गाड़ी मिल नहीं रही थी। आपको पता है कि गांव में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोग के पास गाड़ियाँ थी। इनफैक्ट हमारे घर की जो गाड़ी थी वो तो उसका बैटरी ये तो डिस्चार्ज हो चुका था, तो गाड़ी नहीं चल रही थी। मगर हम जिस गाड़ी से गए हुए थे वो नेचुरली वो हमारे पास थी। तो अब समस्या ये थी कि हमारे कज़िन को बारात लेके जाना था, और जैसा कि होता है कि दूल्हे के लिए कम से कम एक गाड़ी तो चाहिए, क्योंकि बाकी सारे बारात तो बस से चले जाएंगे, क्योंकि हमारे गांव का ही एक लोकल ट्रांसपोर्टर था जिसकी बसें चलती थी। तो उसने कहा था कि ठीक है, मैं 2 बसें दे दूंगा, मगर मेरे पास कार नहीं है, तो आपको दूल्हे के लिए तो कार चाहिए। तो मेरा कज़िन जो मुझसे छोटा था वो बहुत बेचारा दुखी हो गया कि मैं कैसे जाऊंगा। अब मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूं और ऐसे ही मैं बस से कैसे चला जाऊंगा। तो मैंने कहा घबराओ मत, मैं हूं ना। सो मैं तुम्हें ये अपनी कार से ले जाऊंगा। तो बोला कि भैया आप कैसे ले जा सकते हैं, तो आप तो मेरे भैया हैं और आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। आप मेरे भैया हैं, इतने आदरणीय हैं, आप मेरे ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे ड्राइवर बनने में कोई परहेज़ नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा करके मैं अपने कज़िन का ड्राइवर बन गया। और जब बारात चली तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बिठा के और पूरी गाड़ी को सजा वगैरह के, जैसे बारात की गाड़ियाँ सजती है, हम निकल पड़े। और बाकी जो बाराती थे वो बस से वो हमसे पहले निकल गए ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। तो हम फाइनली वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे बारात लगानी थी, और वहाँ हमने बारात लगाई। बहुत हमारा स्वागत हुआ, बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ हमने जो देखा कि दूल्हे के बाद यदि किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा इज्जत हो रही थी तो वो मेरी हो रही थी। तो मैं समझ नहीं रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनफैक्ट मुझे दूल्हे के बगल में ही बिठा दिया गया, और ये उन्हें ये नहीं पता था कि वो दूल्हा मेरा छोटा भाई है। तो इसका भी सवाल नहीं उठता कि शायद दूल्हे के बड़े भाई के लिए जो इज्जत बख्शी जाती है वो मुझे बख्शी जा रही है। तो मैं कुछ समझ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने अपने आप को बिल्कुल ड्राइवर की तरह ही पोज़ किया था। और मुझे सभी वहाँ पर बोल भी रहे थे कि ड्राइवर साहब को बिठाओ। तो ये तो बात साफ़ हो गई थी कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि मैं दूल्हे का बड़ा भाई था और मैं वो ड्राइवर के रोल में था। वो मुझे ड्राइवर ही समझ रहे थे और काफ़ी इज्जत दे रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था कि मैं उनकी मैं वहाँ गांव वालों के भोलेपन पे, उनकी मासूमियत पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कितने अच्छे हैं लोग। एक ड्राइवर जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं शहर में, और बहुत लोगों तो मैंने देखा काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं, और कई तो हमारे जानने वाले ही लोग हैं। और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि यदि आपने अपने पास किसी को रखा है, वो ड्राइवर है या आपका नौकर है या आपकी मेड है या कोई भी आपका हेल्पर है, आपको उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। क्योंकि
वो अपना काम कर रहा है, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं वो भी अपना काम कर रहा है। और वैसे कहें तो इस दुनिया में हम सब नौकर हैं, किसी ना किसी के तो हम नौकर हैं। तो ये एक नई चीज़ मुझे गांव में पता चली कि वहाँ ड्राइवर भी काफ़ी सम्मानित व्यक्ति है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति है। और मुझे बहुत आदर सत्कार मिला। और आपको पता है कि ये जब बारात वापस लौटती है तो जितने खास करके दूल्हे और या दूल्हे के जो काफ़ी नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, उनको जाने के समय कुछ कपड़े वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह उनको गिफ्ट दी जाती है यादगारी के तौर पे। तो दूल्हे के बाद जो सबसे अच्छा गिफ्ट मिला वो मुझे मिला। और मेरे लिए भी जैसे दूल्हे के लिए उन्होंने एक सूट का पीस दिया, मेरे लिए भी एक सूट का पीस दिया। और एक जो गांव में जो मिठाई की टोकरी होती है जिसमें कम से कम 5-6 किलो तो मिठाइयाँ होती होंगी, और लड्डू वगैरह या वो जैसे बालूशाही गांव में जैसे मिठाइयाँ होती है, वो सारी मिठाइयाँ मुझे दी गई। और बाकायदा टीका करके मेरी आरती की गई, और मुझे बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों, मैं अपने छोटे भाई की शादी में उसका सोफ़र यानी कि ड्राइवर बना, और मेरा बहुत ही स्वागत हुआ। और तब मैंने महसूस किया कि गांव में पैसे से ही नहीं बल्कि एक आपके काम से भी आपकी इज्जत होती है। और सबसे जो सम्मानित काम में से एक सोफ़र का भी काम है। तो किसी सोफ़र को आप अगली बार देखना तो उसको साधारण व्यक्ति मत समझना, उसके लिए आपके दिल में बहुत आदर भाव होना चाहिए। क्योंकि यदि वो आपके दिल में आदर भाव नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं, और उनको वही इज्जत बख्श करते हैं जो हमें भी देना चाहिए। तो मैं इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू। I said stay safe and thank you. क्या है ये, बंद ही नहीं हो रहा? अरे कोई गाड़ी है क्या कि बंद नहीं हो रही है? ये मैंने बंद कर दिया इसे। बंद हो जा। क्या हुआ?